नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ हिमाचल के सबसे सुंदर गांव में, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गांव, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कुगती। दोस्तों, भरमौर से जो कुगती का डिस्टेंस है वो है 21 किलोमीटर दूर, और आपको वही रूट पकड़ना होता है जो आप मणिमहेश जाने के लिए पकड़ते हो। यानी हड़सर बाय हड़सर आपको होके जाना होता है। भरमौर से हड़सर का जो डिस्टेंस है वो है 12 किलोमीटर, और हड़सर से आगे जो कुगती है वो है 9 किलोमीटर। तो टोटल 21 किलोमीटर डिस्टेंस है। और यहाँ पे ब्रिज आता है, और इस ब्रिज को क्रॉस करके आपको जाना होता है। पिछले साल भी हम यहाँ पे आए थे फैमिली के साथ, तो कुछ फ़ोटोज़ हमने यहाँ पे क्लिक की थी, तो वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। तो ये सब फ़ोटोज़ हमने क्लिक की थी पिछले साल, तब मेरा बेटा 6 महीने का था। और ये देख सकते हैं आप, बुढ़ल नदी पूरी उफान मारते हुए चल रही है। पिछले दिन यहाँ पे ब्लास्टिंग हुई थी। रोड को खुला करने के लिए यहाँ पे कार्य प्रगति पे चल रहा है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये चट्टानें दोबारा से भुरभुरा के नीचे गिर गई, और थोड़ी देर हमें यहाँ पे रेस्ट करना होगा। और उसके बाद जब ये जेसीबी इन पत्थरों को नीचे फेंक देगी, उसके बाद ही हम इस रास्ते से आगे बढ़ पाएंगे। तो चलो उतनी देर हम यहाँ पे जो सीनरीज़ हैं उनका नज़ारा ले लेते हैं। और लगभग 15-20 मिनट यहाँ पे लग जाएंगे जेसीबी को क्लियर करते हुए। तो आपको देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, और यहाँ पहाड़ों पे ये सब बहुत आम बात है। थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो चट्टानें जो हैं वो सड़क पे गिर जाती हैं, कई बार हादसे भी हो जाते हैं। और जेसीबी यहाँ पे हमेशा तैयार रहती हैं रास्ते को क्लियर करने के लिए। तो अब देखिए, रास्ता जो है वो क्लियर हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि सड़क इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन भाई ये जो कार्य है वो बहुत शीघ्र गति से चल रहा है, बहुत तेज़ गति से चल रहा है, और काफ़ी अच्छा रोड हो गया है। और शायद अगले साल आप अगर मुझसे मिलोगे तो मैं आपको ज़रूर कुगती लेके चलूँगा, और भाई लोग मिल के कुगती जाएंगे और आपको और भी अच्छे अच्छे अद्भुत नज़ारे दिखाएंगे। तो यहाँ पे भाई रास्ता जो है वो क्लियर कर दिया है जेसीबी ने। आप देख सकते हैं नीचे कितनी दूर जाके इतने बड़े बड़े चट्टानें गिर रही हैं। और अब हम धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। यहाँ पे भाई पाल भी मिल रहे हैं। पाल गद्दी में बोलते हैं भेड़ पालकों को। तो यहाँ पे छोटे छोटे आप मेमने देख पा रहे होंगे। असल में जो है अभी मौसम है सो का। गद्दी में सो बोलते हैं पहाड़ी में, जब भेड़ों का ब्रीडिंग टाइम होता है। और इस टाइम बहुत सारे छोटे छोटे मेमने आपको पूरे धन में दिखते हैं। पूरा जो उनका ग्रुप होता है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे दिखते हैं, और बहुत तादाद बढ़ा के आते हैं वो। तो दोस्तों, ये नदी, यहाँ पे कोई ब्रिज वगैरह नहीं है। ब्रिज का कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, शायद अगले साल तक ये बन जाए। तो नदी जो है वो छोटा सा नाला, उसको क्रॉस करके ही आगे जाना पड़ता है। तो फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाता हूँ। ये बस कुछ ही किलोमीटर बाद जो है वो कुगती हम पहुँचने वाले हैं। ये देखिए, सड़क का कार्य प्रगति पे है। और दोस्तों, जो कुगती लगभग गांव के पास ही अब रोड पहुंच गया है। कुछ ही किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर लगभग गांव से आगे जो मंदिर है केलंग बजीर का, वहाँ तक 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। बाकी सड़क आपकी वहाँ तक पहुँच गई हुई। तो दोस्तों, हम पहुँच गए हैं। सड़क का पूरा रास्ता हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पैदल चलना होगा। तो आप देख सकते हैं बाकी लोग भी केलंग बजीर के पास जाके आए हुए हैं। कुछ लोग ट्रैक कंप्लीट करने के लिए गए हुए थे। मणिमहेश के लिए भी यहाँ से रास्ता है। मणिमहेश परिक्रमा के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से ट्रैक है 3 दिन का, उसको कवर करके लोग मणिमहेश जाते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम उस ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं। देख सकते हैं छोटी सी पुलिया बनाई हुई है, और इसको क्रॉस करके हमें जाना पड़ेगा। नदी देख सकते हो भाई, यहाँ पे पानी बिल्कुल साफ़ होता है। आप चाहें तो इस
जो नाला दिख रहा है इसको आप पी सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बिल्कुल भी गांव वगैरह नहीं है, घर वगैरह। नमस्कार दोस्तों, तो इस समय हम कुप्ती गांव में जा पहुंचे। बस यहाँ से अब हम 1-1.5 किलोमीटर यानी कि 2 घंटे की चढ़ाई यहाँ से करेंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं, पूरा रास्ता दिखाते हैं, आइए। तो ये जैरी भरमौरी आपने देखे होंगे इनको, तो ये बोल रहे थे कि भाई बस 2 किलोमीटर अब बचा हुआ है, लेकिन चढ़ाई थोड़ी तेज़ है तो उसको हमें कंप्लीट करके जाना पड़ेगा। ये कुप्ती गांव, और भाई आस पार की आप सीनरीज़ देखो यार, जो हल्की हल्की फोग पड़ी हुई है वही इस जगह को अद्भुत बनाती है और ब्यूटीफुल बनाती है। और यहाँ पे इंद्रधनुष वगैरह दिखना बहुत कॉमन है, कई बार 3-3, 4-4 इंद्रधनुष एक साथ दिखते हैं। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे भालू दिखना और लंगूर दिखना, हिरन वगैरह और पीच जिसको बोलते हैं, और ऐसी चीज़ें दिखना बहुत आम बात है। तो यहाँ पे संभल के चलना पड़ता है, और रात में यहाँ पे नहीं चल सकते हो आप, क्योंकि भालू वगैरह का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत कॉमन है यहाँ पे। तो दोस्तों बस हम नज़ारों को निहार के यहाँ से चल रहे हैं, और आप देख सकते हैं सामने की भाई सीनरी, अद्भुत भाई, अद्भुत, कोई शब्द नहीं है। मन करता है बस यहीं पे बैठ जाएं और निहारते रहें। घर जाने का मन नहीं करता भाई, ऐसी जगहों पे जब आप जाते हो ना, मन करता है कि बस शांति में, यहीं स्वर्ग है, यहीं पे बैठा जाए। तो दोस्तों अभी जो गद्दी लोग हैं जो कि भेड़, जिनका व्यवसाय मेनली भेड़ पालने से है, वो क्या करते हैं कि सर्दियों में जो है वो चले जाते हैं नीचे, लाहौल हो गया, पंजाब हो गया और कांगड़ा वाली साइड पे। और जब गर्मी आ जाती है तो वो भेड़ों को लेके भरमौर कुप्ती के ऊपर हाइट पे, जोतलांग के, लाहौल स्पीति वगैरह वो चले जाते हैं। तो अभी क्योंकि गर्मी लगभग ख़त्म होने पर है, सर्दी शुरू होने वाली है, तो सारे भेड़ पालक जो हैं वो जा रहे हैं नीचे, कांगड़ा, पठानकोट और बाकी ऐसी जगहों पे, अपनी अपनी जो भी उन्होंने जगहें रखी हैं चारने के लिए। तो देखिए बहुत ही टफ लाइफ होती है भेड़ पालकों की, उन्हें कोई लेना देना नहीं होता दुनिया से। कोरोना फैल रहा है या फिर इंटरनेट स्पीड चल रहा है या फिर बिजली आ रही है जा रही है, कोई भी लेना देना नहीं है भाई। बहुत टफ लाइफ जी के ये आगे बढ़ते हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं। तो ये पतला सा रास्ता है, इसको धीरे धीरे चल के हमने क्रॉस करना है। तो देखो भाई नीचे आपको छोटा सा नाला दिख रहा होगा, प्रकृति की गोद में बसी हुई ऐसी जगह, और हरियाली देखो, देवदार के पेड़, यहाँ पे रास्ते में छोटा सा मंदिर है, और बस इस जगह को क्रॉस करने के बाद थोड़ी सी चढ़ाई लगेगी, लगभग 1 किलोमीटर चढ़ाई है, और उसके बाद हम केलंग के मंदिर पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों जो हल्की हल्की फोग आप देख रहे होंगे, ये बहुत ही मन को लुभावने वाला दृश्य होता है, और इसी चीज़ को देखने के लिए हर साल यहाँ पे लगभग 5000 से 6000 फॉरेनर्स सिर्फ इस वैली को देखने आते हैं। और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वैली को क्रॉस करके लाहौल जोत को लंघ के जो है वो लाहौल स्पीति जाते हैं। इस वैली को क्रॉस करके बहुत सारे फॉरेनर्स यहाँ पे आते हैं। तो यह है कुप्ती गांव, जो कि अपनी संस्कृति, अपनी वेशभूषा के कारण बहुत प्रसिद्ध है। तो दोस्तों अब थोड़ी थोड़ी चढ़ाई जो है वो तीखी होना शुरू हो गया है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं गांव का जो दृश्य है वो कितना लुभावना लग रहा है। साथ में जो नदी है वो बह रही है,
और बहुत ही समृद्ध है ये गांव नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से। यहाँ पे मेन जो दालें वगैरह ये उगाते हैं वो है राजमा, आलू, माँ, और यहाँ पे जो गुचियाँ बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा होती हैं और यहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्यात भी होती हैं चीज़ें। राजमा जो है वो पूरे हिमाचल में यहाँ से जाते हैं, बहुत ज़्यादा राजमा क्वांटिटी में यहाँ पे होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं। देसी राजमा बोलते हैं, बहुत टेस्टी उनका स्वाद होता है। और अखरोट बहुत ज़्यादा यहाँ पे होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में। दोस्तों अब देख सकते हो आप ये केलंग वजीर का मंदिर यहाँ से दिख रहा है। और इंद्रधनुष आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आप कहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो धुंधली सी थोड़ी थोड़ी पड़ी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो सारी रिवर्स जब इकट्ठा होती हैं तो कई जगह पे ये फॉग जैसा क्रिएट कर देती हैं और जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं तो कई बार 1, 2, 3 इंद्रधनुष बनना यहाँ पे बहुत कॉमन है। एक इंद्रधनुष तो आपको चलते चलते रास्ते में दिख ही जाएगा। और दोस्तों देखो डांस करते हुए खच्चरें जा रही हैं। दोस्तों इस गांव में अगर आप घर देखोगे तो घर बहुत ज़्यादा पुराने पुराने हैं और यहाँ पे ना इंटरनेट की सुविधा है, ना कोई भी टावर का यहाँ पे सिग्नल नहीं आता है। और बिजली भी अगर थोड़ी सी भी बारिश होगी या बर्फ़ वगैरह पड़ेगी तो 2-2, 3-3 महीना यहाँ पे बिजली गायब रहती है। और लंगूर आप देख सकते हैं नीचे, लंगूर बहुत कॉमन है यहाँ पे देखना। तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी लोग इतना स्ट्रगल करके रहते हैं और अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग अनपढ़ होंगे, या शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अनपढ़ होंगे या फिर ये ट्राइबल एरिया है तो शायद इतना नॉलेजेबल लोग नहीं होंगे यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों में भी हैं। कई लोग यहाँ पे इस गांव को छोड़ के बाहर बस गए हुए हैं और कई लोग यहाँ पे रहकर भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं। यहाँ पे एक लड़की है वो जज भी है हाई कोर्ट में, तो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में भी लोग यहाँ पे हैं, ऐसी बात नहीं है। भाई देख सकते हैं आप जो सुंदरता है वो भाई आंखों को मंत्रमुग्ध कर देने वाली है। कई बार किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए शब्द नहीं होते हैं, ये वैसी ही सुंदरता है। कई बार शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसी सुंदरता को डिस्क्राइब करने के लिए। दोस्तों अगर आप यहाँ आओगे शायद आपका मन नहीं करेगा यहाँ से जाने का। कई बार ऐसी जगहें मिल जाती हैं यहाँ पे कि बस मन करता है कि बस यहीं पे बस जाएं, भले टेंट लगा के बसें, पर बस यहीं पे कुछ टाइम हम बिता लें। सुंदरता देखो भाई, यही सुंदरता है जो लोगों को कई दूर, कई हज़ार किलोमीटर से हवाई जहाज़ पे ट्रैवल करके इस छोटे से गांव को देखने के लिए लोग आ जाते हैं। फॉरेनर्स जो यहाँ पे एक बार आता है वो हर साल यहाँ पे आने के लिए ललाहित रहता है। बहुत सारे फॉरेनर्स को मैं कई बार यहाँ पे इस गांव में लेके आया हूँ। एक तो मेरे फ्रेंड भी बन गए हैं। ये देखिए रास्ते में नदियाँ, आपको नदियाँ नाले बहुत कॉमनली मिल जाएंगे और पानी भाई बिल्कुल साफ़ है। अगर इसका आप टेस्ट भी करवाओ तो ये किसी भी प्योरीफायर से कहीं ज़्यादा मात्रा में साफ़ है और अपने अंदर जो मिनरल्स हैं उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी तो आप बात क्या ही करें भाई। इसीलिए यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत हेल्थी होते हैं। इसलिए हेल्थी होते हैं क्योंकि वो नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं। इतना नेचुरल पानी
ऑर्गेनिक साग सब्जियां, ऑर्गेनिक दालें, कोई खाद यूज़ नहीं होती, किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं। तो भाई कैंसर कैसे होगा और कैसी बीमारियां कैसे लगेंगी, और लोग इतने स्वस्थ मिलेंगे। एक आदमी भी आपको पूरी इस एरिया में नहीं दिखेगा जो फैटी हो, जो कि मोटा हो। और बस ये केलिंग वजीर का मंदिर जो है वो आगे ऊपर आप देख सकते हैं। यहाँ पे छोटा सा ये नेचुरल पानी का रिसोर्स, जब यहाँ पे जागरण वगैरह होते हैं तो सुबह लोग यहाँ पे नहाते हैं, पानी पीते हैं। बहुत सारी सुविधाओं से अछूता ये गांव, लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति और अपनी जो नेचुरल रिसोर्सेज के कारण बहुत अपने आप में बहुत रिच है। यहाँ पे लोग गाय वगैरह छोड़ के जाते हैं कि वो यहाँ पे चरती रहती हैं, और अगले साल वो यहाँ से ले जाते हैं। अगर सर्दी में कई लोग होते हैं वो पाल नहीं पाते हैं गाय को, तो भले ये गलत होगा लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे मंदिर पे हम पहुँच गए हैं, हमने यहाँ पे आके माथा टेका। दोस्तों देखिए आप सीनरी, कोई जवाब नहीं भाई, इस लोकेशन का कोई भी जवाब नहीं है। जबकि मैं यहाँ पे अपना जो DSLR है वो लेके नहीं गया था, मोबाइल से ही मैंने सारा शूट किया। लेकिन भाई जो कैप्चर हुआ है ना भाई, मन में ये तो ज़रूर खल रहा था कि भाई मैं DSLR क्यों नहीं लेके आया, क्यों मैं ऐसे ही आ गया। DSLR की बैटरी डाउन थी, मेरे को चार्ज करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन भाई फिर भी जो कैप्चर हुआ है ना भाई, वो काफ़ी हद तक सेटिस्फाई करने वाला था। तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो ये जो आप देख रहे होंगे सर पे जो गद्दी टोपी लगाई हुई है और जो कमर पे पट्टा डाला हुआ है, इसको गद्दी भाषा में लान बोलते हैं। तो ये मंदिर में कहने का मतलब, मंदिर में किसी देवता को आप अपना गुरु मान के उनके चेले बन गए हो, उनको ही सब कुछ समर्पित कर दिया है एक अच्छा इंसान बनने के लिए, तो ये लान लगा के गद्दी लोग जाते हैं। और आप ये सीनरी भाई देख सकते हैं।